क्यों? मेरे पास तो इस वक्त कोई भी जॉब नहीं है तुम्हारे लिए। तुम कहीं और चली जाओ, किसी और से हेल्प मांग लो। लीजा मैम, मुझे तो सिर्फ आपका ही सहारा था। अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर कैसा चलेगा? प्लीज, मेरे डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। मेरी जॉब भी चली गई है। आपके पास तो बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। प्लीज, कोई भी जॉब हो चलेगी। देखो त्यों, मेरे पास तो इस वक्त कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवा सकती हूँ जिनके पास जॉब मिल सकती है तुम्हें। पर वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, पर हाँ, तुम्हें अच्छा पे करेंगे। मैं कोई भी जॉब कर लूंगी। इस वक्त मुझे पैसों की काफी जरूरत है। तो फिर ठीक है, नाइट में रेडी रहना, मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगी। सो आर्मी से ही लीजा, ये बहुत ही अच्छी नेचर की रहती हैं। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये हमेशा त्योंग को अपनी छोटी बहन की तरह देखती हैं। आर्मी, ये है किम त्योंग। ये बहुत ही क्यूट एंड लवली नेचर की हैं। इनकी फैमिली में सिर्फ इनके डैड हैं, जो कि अभी बीमार रहते हैं, जिस वजह से त्योंग ने अपनी स्टडी छोड़ दी और सिर्फ उन पर ध्यान दिया और वो जॉब करके अपना घर चलाती और अपने डैड का भी ध्यान रखती। पर इस वक्त इनकी जॉब हट चुकी है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा परेशान है। सर, नीचे आपसे कोई मिलने आया हुआ है। ठीक है, उन्हें वेट करने को कहो। ओके बॉस। तो आर्मी, ये है जॉन होसुक। ये जॉन जेके के सेक्रेटरी होने के साथ साथ माफिया वर्ल्ड में उनका लेफ्ट हैंड भी है। आर्मी, ये है जॉन जेके, जंगकुक का ट्विंस ब्रदर। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस एंड डेविल टाइप का इंसान रहता है। इनके दिल में किसी के लिए भी कोई भी फीलिंग नहीं रहती है। इन्हें सिर्फ अपने भाई से मतलब रहता है और किसी से भी नहीं। बोलो, यहाँ पर क्यों आई हो? वो मिस्टर जेके, मैं यहाँ पर एक काम से आई थी। ये लड़की जो है ना, इसे जॉब चाहिए। हाँ, तो क्या मैं तुझे जॉब देने वाला दिखता हूँ? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आई मीन टू से, आपका इतना बड़ा घर है। हाँ तो आप कोई जॉब देते इस घर में, कुछ मेड वगैरह का, बिकॉज ये बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं, इस वक्त कोई भी जॉब नहीं है। आप प्लीज ऐसा मत कहें, हम लोग बहुत ही ज्यादा उम्मीद लेकर आए हैं। प्लीज, एक जॉब है मेरे पास, उसके लिए तुम्हें डबल पेमेंट भी मिलेगा। वो जॉब है, तुम्हें रात में सेटिस्फाई करना होगा। बदले में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? वो अभी बच्ची है, 17 इयर्स की है। प्लीज, आप कोई दूसरा जॉब दे दें। तो क्या हुआ? बायोलॉजिकल वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वैसे भी इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, संभाल लूंगा मैं। देखो, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ तक कि तुम्हारे डैड का भी खर्चा मैं ही उठाऊंगा, पर तुम्हें भी बदले में ऐसा करना होगा। मिस्टर जॉन जेके, आपने मुझे ऐसा वैसे समझ रखा है क्या? मेरी जॉब कभी नहीं करूंगी। आप अपनी जॉब अपने पास रखिए। चलिए लीजा।
डैड, आपको क्या हुआ है? बेटा, दवाई का पैसा खत्म हो गया है। और दवाई भी खत्म हो गई है, जिस वजह से मैंने 2 दिन से दवा नहीं खाई और मेरा पेन भी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। डैड, ये आप क्या कह रहे हो? मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। पर बेटा, तूने मेरी वजह से बहुत सेक्रीफाइस किया है। मैं और तेरा एहसान नहीं ले सकता। डैड, बेटी हूँ आपकी, इसमें एहसान की क्या बात हुई? डैड, आप आराम करो, मैं आपके लिए अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। पर बेटा, तुम्हारे पास पैसे तो है ही नहीं। हो जाएगा इंतजाम डैड, आप आराम करो। मैंने कह तो दिया डैड से, पर मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी? फिर त्योंग लीजा के घर आती है। लीजा मैम, पता है डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और मेरे पास दवाई के भी पैसे नहीं है। मुझे वो जॉब वापस से चाहिए। प्लीज उनसे बात करिए ना, उनसे कहिएगा कि मैंने माफी भी मांगा है अपनी कही हुई बात के लिए। प्लीज त्योंग, मुझे उनसे बात करने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी। उसके बाद लीजा चीकी को कॉल लगाती है, उसे बहुत मनाती है, पर वो मानने को तैयार नहीं होता है। पर लीजा के बार बार कहने पर वो मान जाता है। तुम्हारे लिए ग्रेट न्यूज़ है, वो मान गए हैं। उन्होंने तुम्हें रात में बुलाया है, सो तुम रेडी रहना। थैंक यू मैम। तुम तो ये जॉब करना नहीं चाहती थी। सॉरी, मैंने आपसे बदतमीजी की, पर मेरी बहुत मजबूरी है। चलो, मैंने तुम्हारी मजबूरी समझी, अब इस पर साइन करो। साइन? पर क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इस पर साइन करोगे, उसके बाद तुम मुझे साल भर कहीं छोड़कर जा नहीं सकती हो। अगर तुमने ट्राई किया तो फिर तुम्हें पे करना होगा। हाँ, इनमें कुछ और भी शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी, जैसे कि हमारी मर्जी के बगैर कहीं जा नहीं सकती, हमारी मर्जी के बगैर तुम किसी से मिल नहीं सकती, और हाँ, जब हम चाहें तुम्हें बुलाएं तुम्हें आना पड़ेगा, चाहे दिन हो या रात। जब चाहें तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम हमें रोकोगी नहीं। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमसे मतलब मेरा ब्रदर भी है, प्रिंस ब्रदर, जिसे भी तुम्हें संभालना होगा, जिसके लिए बदले में तुम्हें डबल पेमेंट मिलेगा। क्या? प्रिंस ब्रदर? नो नो, तुम चाहो तो इस जॉब से पीछे नहीं हट सकती हो, इसलिए चुपचाप साइन करो उस पर। जाकर तुम हम लोगों के लिए रेडी हो, हम लोग अभी आते हैं। फिर देखो, ना चाहते हुए भी उन दोनों भाइयों के लिए तैयार होना पड़ता है। Don't be scared, baby. He is my twin brother, John Jungkook. तुम रेडी तो हो ना हम दोनों भाइयों को अच्छे से सेटिस्फाई करने के लिए? सॉरी, तो ये मुझसे नहीं होगा। अब तुम मुकर नहीं सकती अपनी बातों से। कॉस, जब तुमने इस पेपर पर साइन किया था तभी तुम्हारी पेमेंट हो गई थी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पर ये मुझसे नहीं होगा। चीकी, ये किस लड़की को उठा लाए तुम? हे लड़की, अपना ड्रामा बंद करो, वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। चलो जल्दी से खुद को प्रिपेयर करो। लगता है मुझे को कुछ करना होगा। आर्मीज, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।